ये एक नया प्रयोग है पानीपत में महिलाओं की कार रैली। ये बिल्कुल एक नया प्रयोग है और हनुमान जन्मोत्सव में पिछले कई वर्षों में जो भी प्रोजेक्ट हमने किया है, नया प्रयोग किया है। हमारे साथ राजन जी हैं, ये पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं पानीपत की महिला ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ने के लिए। आपने पानीपत में न्यासा की शोरूम से चलाते हैं और महिलाओं में एक विशेष जुड़ाव है सारे विषय को लेकर, और ये उस पर काम कर रहे हैं। और लगभग 50 गाड़ियाँ इस कार रैली में रखेंगे। पहला प्रयोग है, नया प्रयोग है। पानीपत में कार रैली निकली नहीं है कोई, और निकली है तो पुरुषों की निकली है। महिलाएं कार रैली निकालेंगी हनुमान जी की यात्रा के लिए। एक नया एफर्ट्स है, सुमित जी ये सब मिलके कर रहे हैं। क्या मतलब प्लान किया है, किस लिए ये यात्रा निकल? हनुमान जी, देखो लोग ना, पानीपत में क्या है कि इंडस्ट्रियल सिटी है। नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई ये धर्म के कामों में, दशहरे में, दिवाली में तो नहीं, दशहरे में और हाँ भाई, जन्माष्टमी में आम आदमी बाहर नहीं आता। मतलब प्रवासी लोग बाहर आते हैं, स्थानीय जो अच्छे घरों के लोग हैं वो कम बाहर आते हैं सड़कों पर। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रयोग करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब लोग बाहर आ रहे हैं। हनुमान जी सबके आराध्य देव हैं, सबसे रूप से बढ़िया हनुमान जी की सेवा में लगे। ये क्राउड मैन की जाना मॉडल टाउन है, हर बार जाना मॉडल टाउन है। और मैं तुझे बताऊंगा जाना कौन सी तरफ से, ठीक है? मॉडल टाउन 8 मतलब के फ़ोन कर, मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। देखो ग्राउंड के लिए ना सिंपल सा फंडा है कि भी आपको ना एक वातावरण खड़ा करना होता है। तो इसके लिए वातावरण खड़ा करने का ये एक उसमें एक प्रयोग के रूप में है। बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। अभी कीर्तन मंडलियों पे अलग काम हो रहा है, हनुमान सभाओं पे अलग काम हो रहा है, संस्थाएं अलग वातावरण खड़ा कर रही है। पानीपत के मीडिया का विशेष सहयोग हमें मिल रहा है इसमें, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आपने कार रैली के बारे में बताया, कार रैली किस उद्देश्य से निकाली जा रही है वो तो बताइए। उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि जब कार 50-60 कारों पे हनुमान जी का ध्वज निकलेगा, हनुमान जी का प्रचार होगा, आम आदमी जब ये आएंगे बाहर तो सब लोग बाहर निकल के आएंगे। थोड़ा थोड़ा फ़र्क सब चीज़ों से पड़ता है। तो एक ये प्रचार प्रसार करना हनुमान जन्मोत्सव का मूल उद्देश्य उसके पीछे ही है। सर 50-60 कार आप कह रहे हैं, जो श्रद्धालु आएंगे सर वो भी अपना व्हीकल लेके आएंगे। पानीपत जो है जाम का शहर माना जाता है, तो उसके लिए क्या विशेष प्रबंध है? नहीं, विषय दो बातें आप मिला रहे हैं इसमें भैया। जो ये रैली निकलेगी वो तो 50 लोगों की अलग से खुले इलाके में हम निकाल रहे हैं जहाँ जाम की स्थिति ना हो। लेकिन जो हनुमान जन्मोत्सव है, निश्चित रूप से जब 1 लाख आदमी सड़कों पे आता है तो शहर तो जाम रहता है। शहर चौक होता है, जाम नहीं। जाम तो बहुत छोटा शब्द है। सारा शहर चौक होगा। माँ के गर्भ में भी जो बालक होगा उसको भी निमंत्रण है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। निश्चित रूप से शहर चौक होगा। जाम तो बहुत छोटा शब्द है। थैंक यू। मुख्य संयोजक के रूप में काम करते हैं। मेरे साथ सुमित जी हैं। आप को ये दायित्व दिया गया था आज के इस प्रकल्प का, और हमारी पूरी टीम है। संजय जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेरे भाई हैं, मनमोहन जी, सभी लोग हैं। इधर महिला संगठनों से हैं। ये अपनी अपनी पूरी बात अभी रखेंगे। आज का विषय ये है कि सबकी सहभागिता इस कार्यक्रम में हो, उसको लेकर आज का ये रखा था। और समाज का हर वर्ग इससे जुड़े, क्योंकि किसी एक जाति का नहीं है ये, किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी एक धर्म का, पंथ का, संप्रदाय का नहीं है। ये सभी का साझा कार्यक्रम है। और इसी साझा कार्यक्रम की परिपाटी को निभाते हुए इस बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि स्कूटी रैली या बाइक रैलियाँ तो पहले से निकलती रही हैं। हमारे पास एक नया कंसेप्ट सुमित जी ने हमें दिया था और सुमित जी ही उसको फर्टाइल कर रहे हैं। सुमित जी उस पर काम कर रहे हैं और ये एक कार रैली निकालने की एक इच्छा थी और वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। इन्होंने आह्वान किया था पानीपत की सभी महिला संगठनों को कि महिलाएं जो हैं वो कार रैली निकालें, जो पूरे देश में एक उदाहरण हो कि महिलाएं समाज में केवल एक वर्ग तक ही, एक लिमिटेड कार्य तक ही सीमित नहीं है, आगे भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं। कारें सबके पास हैं, गाड़ियाँ सबके पास हैं, लेकिन कार रैली महिला संगठन निकाल रहे हैं, ये खुद में एक बड़ी बात है। और उस बड़ी बात को आज पूरा करने में यहाँ जा रहे हैं और पूरी बात अभी सुमित जी और रमेश जी आपके आगे इसकी रखेंगे। मैं तो आज किस विषय पे बैठक की जा रही है? आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पानीपत में जो हनुमान जन्मोत्सव है वो बड़े लार्ज स्केल पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसमें भव्य रथ यात्रा का भी आयोजन जो हर साल की भांति इस बार भी किया जा रहा है।
और इस बार उसको बहुत ज़्यादा भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता था कि कुछ संस्थाएं जो है वो इससे जुड़ नहीं पाती थी। तो सामाजिक स्तर पे तो पानीपत में महिलाओं की भी जो इनर व्हील हैं, रोटरी इनर व्हील है या लाइनस क्लब की है, ये लोग सामाजिक स्तर पे बहुत काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो धार्मिक आयोजन या इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो कई बार हम लोग उनको जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। और इस बार हमने ये कोशिश की, मेरे जिम्मे एक ये दायित्व लगाया था कि हम समाज की हर संस्था को जो है इसमें प्रतिनिधित्व दें, ताकि इस प्रोग्राम को और ज़्यादा भव्य रूप से जो है हम लोग इसको मना सकें। ये शोभा यात्रा किस समय शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी और उसका रूट क्या है? रमेश जी जानकारी देंगे उसकी। हाँ, आप गाड़ी यात्रा की बात कर रहे थे, उससे क्या संदेश मिलेगा, क्या उसमें मैसेज दिया जाएगा? जो हम लोगों ने एक कार शो का एक आयोजन कर रहे हैं हम लोग यात्रा से पहले, क्योंकि क्या है कि यात्रा करना एक निश्चित रूट है, डिसाइडेड रूट है कि वो सनोली रोड से स्टार्ट होगी और बाज़ार से होते हुए देवी मंदिर जाएगी। तो उसमें मतलब हम उसका रूट जो है वही रहेगा। तो प्रतीकात्मक रूप से हम लोग एक कार शो का आयोजन करेंगे, जो बाकी का जो एरिया है वो सारा एरिया कवर करेगा। रेजिडेंशियल एरिया जो है वो सारा कवर करेगा, ताकि जो लोग उसको देखें, रैली को देखें, वो उससे जुड़ें। हर कार के ऊपर 50 से 60 हमारी कार जो है उसकी एक रैली निकालने की एक योजना है, जिसमें हर कार के ऊपर रथोत्सव का जो है वो प्रचार होगा और ध्वजा जो है वो हम हर कार के ऊपर लहराएंगे, ताकि जो भी उसको देखे तो वो हमारी रथ यात्रा के साथ जुड़े। ये आपकी कार यात्रा कहाँ से शुरुआत होगी इसकी कार? इसको हम जिमखाना क्लब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से शुरू होकर ये सुरेंद्र रेवड़ी जी के घर के आगे से निकलकर गुरुद्वारे से हम लोग लेके जाएंगे और उसके बाद साईं बाबा चौक, जीसी गुप्ता हॉस्पिटल, जीटी रोड पे होते हुए उसके बाद असंध रोड से रामलाल चौक से डॉक्टर MKK स्कूल की तरफ पूरा गोल चक्कर का राउंड लगा के सनातन धर्म मंदिर पे इसका समापन रखेंगे। वहाँ पे चाय नाश्ते की व्यवस्था की है। तो किस टाइम समय क्या रहेगा इसका? समय इसका शाम का 4:30 बजे का हमने इसका निश्चित किया है। तो ये जो 50-60 गाड़ियों की आपने बात की है, 50-60 गाड़ियों का काफिला होगा, तो इससे रूट मतलब ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत नहीं आएगी या प्रशासन से कोई परमिशन दी है कि क्या सहयोग रहेगा? इस सहयोगी से होगा प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग रहेगा प्रशासन व्यवस्था को लेकर? इसमें हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा अव्यवस्था वाला कार्य ना हो। हमारे जो स्कूटी पे 6 स्कूटी आगे और 6 स्कूटी पीछे चलेंगी, जिससे कोई और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि कोई व्यवस्था हमारी वजह से शहर में ना बने। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आने वाले 30 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव पानीपत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारा एक ये मकसद है कि पूरी पानीपत का बच्चा बच्चा इस शोभा यात्रा में जुड़े। उसी को देखते हुए हमारे सुमित जी ने हमारे जो ये लेडीज़ वुमेन क्लब्स हैं इनकी भी सहभागिता हो बीच में, उसलिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये शोभा यात्रा इस बार हम नई सब्जी मंडी से शुरू करने जा रहे हैं। नई सब्जी मंडी से भीमगोड़ा मंदिर अंदर सेठी भवन चौक, अमर भवन चौक, पचरंगा बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, इंसार चौक से होते हुए देव मंदिर में संपन्न होगी। ये हमारी शोभा यात्रा है। हम पिछले 5 साल से ये यात्रा निकाल रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि हर साल इसमें बढ़ चढ़ कर कुछ अलग से कुछ हो, भव्य प्रोग्राम हो, सुंदर हो, क्योंकि पानीपत की जो नगरी है हनुमान जी की नगरी है, राम जी की नगरी है। हाँ, बच्चा बच्चा उस दिन जैसे दशहरे पे हनुमानमय होना चाहता है, राममय होना चाहता है, इसी तर्ज पे हनुमान जन्मोत्सव भी उसी तर्ज पे मनाया जा रहा है कि जैसे हम दशहरा मनाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन रामनवमी में कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोई बात नहीं, इंतजार करो, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी हो जाए। पहले देखो, पहले मैं बताता हूँ। अभी आपको पता होगा पीछे 22 जनवरी को 21 जनवरी को 22 को जैसे रामलाला जी विराजमान हुए, 21 को शोभा यात्रा निकाली गई राम जी की। उसके बाद श्याम जी की निकाली गई चुड़गाना धाम में। अब हनुमान जी की है। कोई नहीं, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? हाँ जी, इस यात्रा का हमारा सबसे बड़ा आकर्षण हनुमान जी का स्वरूप, हनुमान जी का रथ, जो कितनी संस्थाएं इसमें जो है भाग ले रही हैं। पूरे शहर की सारी धार्मिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, पूरे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। जितने बाज़ार के एसोसिएशन हैं, हम पीछे मिल के आए हैं।
तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया है कि वो तो इतना एक्साइटेड है कि आप बाज़ार में शोभा यात्रा लेके आओ, और वो किस तरीके से स्वागत करेंगे वो तो मैं नहीं बताऊँगा, वो तो आप खुद देखेंगे। आकर्षण केंद्र मैंने आपको बता दिया, जो हमारे रामलाला जी की, हनुमान जी की स्वरूप है, वो हमारा आकर्षण केंद्र है, और वो रथ सिर्फ खींचने वाला होगा। उसमें हम ये अपील करेंगे सभी से कि वो चाहे थोड़ी देर के लिए उस रथ को जरूर खींचें और पुण्य के भागी बने। एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर कर दूं, अभी हम सालासर धाम होके आए हैं, वहाँ अब लगभग 200 हनुमान स्वरूप पानीपत में जो हमारे पास कंसेंट आ चुकी है, उनको वहाँ से हम संदूर और तेल लेके आए हैं, वहाँ से पूजित करवाया हुआ उस हनुमान स्वरूपों को वो देने श्रृंगार के लिए। इसके अलावा हम वहाँ से ध्वज भी लाए हैं, हनुमान ध्वज, वो भी पूजित होके आए हुए हैं। हम चाह रहे हैं जो भी इस शोभा यात्रा में चले वो साथ में ध्वज लेके चले हनुमान जी का, जो वहाँ से पूजित हुआ है। उसके बाद शोभा यात्रा के बाद वो ध्वज वो अपने घरों में ले जा सकते हैं निःशुल्क। हज़ारों की संख्या मिलेंगे, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता कुछ। अपनी तरफ से कितनी व्यवस्था करेंगे? देखो जी, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग करने का अपील किया है, हमने अपील की है उनसे। रिटर्न में भी हम दे के आए हैं दोनों को, एसपी साहब को भी, डी साहब को, उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि आपको पूरा जो भी सपोर्ट हो पाए करेंगे। हमने अपने वॉलंटियर भी लगाए हैं। एक्चुअली हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि आप देखते हो दशहरे में, ठीक है, पानीपत जाम की स्थिति रहती है। आज पानीपत छोटा शहर है, छोटा सा फंक्शन भी वो जाम बन जाता है, छोटा सा। दशहरा और ये हनुमान उत्सव तो बहुत बड़े एक लार्ज स्केल के वो है। थोड़ी जाम की स्थिति मैं मान सकता हूँ कि रह सकती है, लेकिन भगवान ने चाहा सब कुछ बढ़िया होगा। आप कह रहे हो कि ध्वज मंगवाए हैं, हाँ जी। तो वो ध्वज कितने संख्या में अपना अरेंजमेंट है? आप भी करो हज़ारों में, कुछ अपनी व्यवस्था? हमने 5100 ध्वज मंगाए हैं जी अभी। वो पहले नहीं दे रहे, सेम दे देंगे न्यू सब्जी मंडी। उसके पीछे भी कारण है, अगर हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो क्या है, लोग अपने घरों में लगा लेंगे। हमारा मकसद ये है जो पूजित हुए ध्वज हैं, एक बार वो शोभा यात्रा में चले साथ, उसके बाद वो ले जाए। ध्वज लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी? वहीं एक टोकन दिया जाएगा नई सब्जी मंडी में, साथ ही एक मंदिर है सात जिंदा कल्याणा, टोकन यहाँ से ले अपना नाम दर्ज करवाए, वहाँ से अपना ध्वज ले। तो दिन तारीख स्थान क्या रहेगा? 23 अप्रैल मंगलवार 3:30 बजे न्यू सब्जी मंडी। कितने हनुमान स्वरूप? 200 प्लस। जो पिछली बारी हर साल आप दशहरे पे कंडीशन रखते हैं 18 साल से नीचे वाले ना हो, इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन है क्या? हम हमेशा कंडीशन नहीं रखते, अपील करते हैं। हम अपील हमेशा हमारी जारी रहेगी, इस बार भी जारी रहेगी, दशहरे भी रहती, इस बार भी हमारी जारी रहेगी कि 18 वर्ष। इस आयोजन पर अनुमानित कितना खर्चा आने की उम्मीद है? ऐसा कुछ लगाया नहीं हिसाब जी। तो हनुमान हम जी के हमारा क्या खर्चा है, लोग कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। सब कुछ संस्थाएं लगी हुई हैं, खर्चा तो है ही नहीं कुछ। तो हनुमान जी के स्वरूपों के अलावा और झांकियाँ भी होंगी? देखो जी, हमने एक अपील कर रखी है धार्मिक संघ, जो झांकी लेके आना चाहे वेलकम है। संकीर्तन मंडियाँ बहुत आती हैं, कई जो मंदिर में प्रभात फेरियाँ निकलती हैं, या कई मंदिरों की अपनी संकीर्तन मंडियाँ हैं, वो साथ साथ लेके अपने भजन गाते हुए साथ चलती हैं। बाटा जी, एक आखिरी सवाल मेरा जो है, पिछली बार भी एस्कॉर्ट वाले आए थे इस यात्रा में, तो क्या इस बार भी उनको निमंत्रण? नहीं, पिछली बार तो नहीं आए थे, नहीं आए थे सर, नहीं आए थे। अब मेरा रिक्वेस्ट है, जो हमारी बहनें आई हुई हैं, थोड़ा इनसे भी। मैं इनरव्हील साउथ से प्रीति सिंगला बोल रही हूँ, और हमारी संस्था बहुत धार्मिक काम करती है। तो हमारे सुमित जी, हमारे भैया हैं, उन्होंने 23 तारीख को पानीपत में एक भव्य हनुमान जयंती का समारोह होता है, जिसमें रथ यात्रा निकलती है। आज उससे ही रिलेटेड हम यहाँ पे आए हैं। आज हमारी सारी लेडीज़, जो पानीपत की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब लेडीज़ आई हैं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह। तो एक भव्य रैली निकालेंगे कार की, 23 तारीख से 2-3 दिन पहले उसको निकालेंगे। उसका मोटिव ये है कि सब संस्थाएं भी, और ये महिला की एक वो होगी रैली की, जिसमें सारे ये ऐड करेंगे कि हमारे शहर में सब जुड़े हुए हैं, और ये हनुमान जी का नाम चलेगा। और ये करते हुए हम सब आएंगे, और फिर 23 तारीख को इस भव्य यात्रा में सब दर्शन करेंगे और इस संस्था से जुड़ेंगे। कितनी कारें? 50-60 के करीब तो हो जाएंगी कारें।
इस कार यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो चाहूँगी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इसके साथ जुड़ें और हमें भी अपना हिंदुत्व दिखाने का मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ेंगी। जेंट्स तो हर साल करते आ रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी भी बनते हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इसके साथ जुड़ें, कार रैली में इंक्लूड हों अपने आप को। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इनर व्हील क्लब या लायंस क्लब के साथ ही हम करेंगे। और भी लेडीज़ जो आना चाहें हमारे साथ, दे आर मोस्ट वेलकम, आएँ हमारे साथ। कार ना हो किस तरह है? क्यों, हमारे साथ बैठे, कार में इतनी सारी सीट्स है, आप बुलाइए। अगर चाहे तो एक्टिवास भी ले सकते हैं। कार की जो रैली है उसमें क्या ट्रैफिक के ऊपर व्यवस्था को प्रभाव नहीं पड़ेगा? हमने उनसे अपील की है, हमने डीसी सर से अपील की है। अब देखते हैं कि वो क्या मैनेजमेंट करते हैं। अभी उनके साथ एक मीटिंग भी है हमारी, उसमें पूरा प्रोग्राम फिक्स होगा, फिर हम आपको इसके बारे में पूरा रखी गई है? मोस्ट प्रोबेबली ये कमिंग सैटरडे या मंडे को होगा। मैम ये बताइए कि कार रैली में क्या कोई साउंड व्यवस्था भी होगी जिससे लोगों को उस बारे में पता चले? गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी, किसी को कैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होंगे, तो वो बैनर्स जब गाड़ियाँ एक साथ इतनी सारी कार्स चलेंगी और पुलिस की व्यवस्था होगी वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलेगा कि ये चल रही है। डॉक्टर पूजा ए मेहंदीरता, इनर व्हील क्लब पानीपत से। ओके जी सर। जय श्री राम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, 23 अप्रैल को हमारी हनुमान जन्मोत्सव समिति की जो हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पानीपत में पिछले 5 वर्षों से निकाल रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा की तैयारी के लिए और उसके पूर्ण विवरण के आप सभी को पूरे नगर, आपके माध्यम से पूरे नगर को जानकारी देने के लिए आज की प्रेस वार्ता की गई। 23 अप्रैल को जो हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उर्बियान घाटी में हनुमान जी का बहुत प्राचीन स्वयंभू मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी नगर भ्रमण यात्रा के रूप में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। उसकी तैयारी के लिए 20 अप्रैल को एक कार रैली निकाल रहे हैं हम, तो जिसका मोटिव ये है कि सभी पानीपत के शहर वासियों को बताना है कि भी 23 अप्रैल को निमंत्रण देना है कि 23 अप्रैल को आप सभी सम्मिलित हों और शोभा यात्रा में आएँ। अपने बच्चों के साथ सबका भोजन प्रसाद की व्यवस्था देवी मंदिर में की गई है और मुख्य रूप से बाबा का जो रथ आ रहा है, उन सभी से निवेदन भी है कि बाबा का रथ सभी अपने हाथों से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जितना भी समय दे सकें वो उतना समय में अपने हाथों से रथ को खींचें और बाबा का जो हनुमान जी का ध्वजा आप ले जा करके शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और बाबा का अपने घर पे लगाएं और बाबा का आशीर्वाद लें। ये सभी से निवेदन है। आप सभी शहरवासियों से, आप सभी के माध्यम से प्रार्थना है कि सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। एक बार थोड़ा सा जो है आप सक्षम में कार्यक्रम स्थल शुरुआत से लेकर एंडिंग तक के बीच के जो रूट है वो हाँ, वो मैं पहले मैं आपको 23 अप्रैल को जो नई सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी से हम जो पुरानी सब्जी मंडी है सोनोली रोड पे, वहाँ से हम चलेंगे। वहाँ से शोभा यात्रा हमारी 3:30 बजे प्रारंभ हो करके वहाँ से चलेंगे। चलने के बाद सोनोली रोड से कमल फर्नीचर से होके मस्ताना चौक से होते हुए सेठी चौक से ले अमर भवन चौक से हनुमान मंदिर, पूर्विया घाटी हनुमान मंदिर से पचरंगा बाज़ार से चौड़ा बाज़ार से इंसार चौक से सरारगंज गेट होते हुए देवी मंदिर में समापन होगा और देवी मंदिर में भोजन प्रसाद की सभी व्यवस्था है। वैसे व्यवस्था तो पूरे रास्ते भर है, सभी संस्थाओं का, सभी जितने भी बाज़ार के एसोसिएशन हैं और भी बहुत सारी संस्थाओं